अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक। जो जी फॉर ख़रीदा का प्रोग्राम देख रहे हैं, जो न्यूज़ वन देख रहे हैं, और तमाम पाकिस्तान में रहने वालों को, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पर ईद मनाई जा रही है, आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद सबके लिए ना सिर्फ इस ईद के दिनों में बल्कि आने वाले कई सालों तक बहुत से खुशियाँ, बहुत सा प्यार, बहुत सा मोहब्बत और सबसे बढ़ के अमन, सुकून और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से रहने की जो एक बरकत है वो लेके आए। आज के प्रोग्राम में हम आज का जो ईद का खुसूसी प्रोग्राम है, इस पर हम बात करेंगे कि ये ईद ऐसे मौके पे आ रही है कि जब पाकिस्तान में सियासी हालात की बहुत गर्मा गर्मी है और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये नए पाकिस्तान की पहली ईद है, और कुछ लोग इसको पुराने पाकिस्तान की ही ईदों में से एक सेलिब्रेट करने के लिए मुसिर हैं। उनका जो दे आर एडमेंट कि नहीं जी हम पुराने पाकिस्तान में ही अपनी ईद जो है वो मना रहे हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम जिन ईद के खुसूसी प्रोग्राम में हम जिन शख्सियात से बात करेंगे, सियासत से तो उनका ताल्लुक़ है ही, और अब जब सहाफ़त और सियासत एक जगह पे इकट्ठे हों, एक प्रोग्राम में इकट्ठे हों, तो नामुमकिन है कि सियासत पे बात ही ना हो, चाहे वो ईद का दिन हो। लेकिन कोशिश करेंगे कि आज सियासत पे कम बात हो, या अगर बात भी हो तो हल्की फुल्की सी बात हो, क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में ख़ास तौर पे इस कदर गर्मा गर्मी रही है, इस कदर स्ट्रेस, इस कदर टेंशन, कि आज ईद के खुसूसी प्रोग्राम पे हम कोशिश करेंगे कि उन टेंशन से, उन स्ट्रेस वाले माहौल से, उस टेंशन वाले माहौल से ज़रा दूर रहें। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा आपके और अपने मेहमानों के दरमियान हम रुकावट क्रिएट नहीं करते, और ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं गपशप लगाने के लिए, हल्की फुल्की मज़ेदार गपशप लगाने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जनाब डॉक्टर ज़रका साहिबा, लाहौर से हमें ईद वाले दिन ज्वाइन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, बड़ी दबंग सियासतदान है, बड़ी दबंग तर्जुमान है, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं अज़मा बुखारी साहिबा, और मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मौजूद हैं, बड़ी हंसती खिलखिलाती लेकिन बहुत ही संजीदा सियासत करने वाली, और जब ये असेंबली में होती हैं तो तब इनका जोड़ तोड़ कोई भी नहीं होता। और तो मेरे साथ मौजूद है जी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सादिया जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों गेस्ट को, और बहुत बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर ज़रका, ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत ईद मुबारक, और मेरी जो बहनें बैठी हुई हैं उनको, उनकी सारी फैमिली को, और पाकिस्तान के बाहर सब लोगों को बहुत ज़्यादा ढेरों ईद मुबारक। खैर मुबारक। अज़मा बुखारी साहिबा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया गरीदा, आपको भी और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, तमाम आपके स्टूडियो में जो लोग आज के दिन भी काम कर रहे हैं, और जो बाकी मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे ये साल पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल साबित हो, और पाकिस्तान में खुशियाँ खुशियाँ। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत आपकी विश। सादिया जावेद साहिबा, सॉरी मैंने पहले सादिया अब्बासी कह दिया आपको, सादिया जावेद साहिबा बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और बाकी भी दोनों मेरी बहनों को ईद मुबारक, आपके स्टूडियो में काम करने वालों को और पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज़रका, नए पाकिस्तान में ही ईद है या पुराने पाकिस्तान में है? देखिए जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नए में हो पुराने में हो, पाकिस्तान में होनी चाहिए। अपनी अपनी सोच है जी। सबके साथ ईद ऐसा मौका है कि सब मिलजुल के मनाएं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात। अज़मा बुखारी साहिबा, पुराने पाकिस्तान में पहली ईद है आप लोगों को, कैसा महसूस हो रहा है? हमारे लिए दोहरी ईद है, और लेकिन उसके साथ साथ मसाइल है, उस पे किसी और दिन बात करेंगे। उन मसाइल पे आज ईद के दिन हमें बात नहीं करनी है। लेकिन नहीं हम कर सकते हैं, आगे चल के प्रोग्राम में कर सकते हैं, हल्की फुल्की गपशप लगा सकते हैं हम इस पे। नहीं, वो हल्की फुल्की नहीं होती ना, फिर आजकल हालात जहाँ चले गए हल्की फुल्की वाला मामला नहीं है, और सही बात, हालात जो है वो खराब होते, लोग कहेंगे क्या यार ये औरतें ईद वाले दिन भी आकर जो है वो हमारे साथ लड़ाई झगड़े वाली बातें कहती है। सो आज लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, आज अच्छी अच्छी लाइव गुफ्तगू करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मीठी ईद, इसको मीठी ईद इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें आपने मीठे का एक बहुत एक जो है वो होता है ताल्लुक। सो मीठा हमेशा खुशियां बांटने से जो है वो बढ़ती हैं, हमें खुशियां बांटनी चाहिए। मेरी आज पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ससुराल को जो है वो ज्यादा टाइम दूं, चूंकि उनका हमेशा गिला मुझ पे रह जाता। अच्छा, ये आप
आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि डॉक्टर जरका ने कहा जिन लोगों से नहीं मिलते उनसे मिल लें, तो आज मैं अपने ससुराल वालों से मिलूंगी। ये आप ससुराल वालों से डेलिबरेटली नहीं मिलती या वैसे मसरूफियत की वजह से नहीं मिल पाती? मेरी ससुराल बहुत स्वीट है, अल्लाह का शुक्र है। जितने मेरे मियाँ स्वीट है। I know, given your husband, I know because we all know your husband and माशाल्लाह वो बहुत ही जबरदस्त बंदे हैं। वो बहुत ही अकोमोडेटिंग है। अच्छा, मेरे पास 2 मेहमान लाहौर से हैं, मतलब थॉरली लाहौरी, पक्के पंजाबी, और एक मेरे पास सिंध से हैं। सादिया जावेद साहिबा, आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपके यहाँ की ईद कैसी होती है? आप सिंधी हैं या आपका ताल्लुक किसी और इलाके से है पाकिस्तान के? नहीं, मैं बोर्न कराची आइट हूँ। अच्छा। और लेकिन मेरे यहाँ ईद क्योंकि मेरे वालिद अपने घर में सबसे बड़े हैं। हाँ। और मेरी वालदा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। हाँ। तो जो पहला दिन होता है, इट्स लाइक मैं कहती हूँ मेरी ईद मेला लगता है। एंड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चेक आउट द किचन बिकॉज के वो दोपहर का लंच फॉर द फर्स्ट डे हमारे पास होता है। तो वो जो खाने पीने की ना, वो रात से तैयारियां शुरू हो जाती है। क्योंकि डेफिनेटली ईद है, मेहमान बहुत सारे मेहमान आने का सिलसिला 12 बजे से शुरू करते हैं। आई डोंट नो कि रात को कब तक, जब तक हम सोच लें कि अब जाके हो जाना है। तो मेहमानदारी पहले दिन बहुत ज्यादा मेरे पास है। अब और कराची वालों के बारे में बहुत मशहूर है कि बहुत खुले दिल के होते हैं, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। सो आप भी डेफिनेटली ऐसी ही हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, या मेहमानों से घबराती तो नहीं है ज्यादा आप? अगर मैं मेहमान नवाज कम भी होने की कोशिश करूं तो मेरी वालदा बहुत मेहमान नवाज है। और अगर मैं उनको कहूँ कि मैं किसी को चाय पे बुलाना चाहती हूँ तो कहती हूँ चाय पे बुलाने की जरूरत नहीं है, खाने पे उसको लंच या डिनर दे दो। ओके। कहती हूँ अम्मा, वो खुद कह रहा है मैं चाय के टाइम पे आऊंगा, वो कहती नहीं बुरी बात होती, चाय पे नहीं बुलाना चाहिए। तो मैं बहुत मेहमान नवाज, क्योंकि एक रिवायत हमारे सिंध की रिवायत भी है, मेहमान नवाज सुबह है, बाकी सुबह भी है, लेकिन सिंध की एक रिवायत है। तो मैं बिल्कुल बहुत मेहमान नवाज हूँ। आप कराची आए तो मैं जरूर आपको भी बिल्कुल मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी यहाँ से उठ के ईद जो है ना आपके यहाँ सेलिब्रेट करने आ जाऊँ, और जो मज़े मज़े के खाने हैं वो आपके घर से आपकी अम्मा के हाथ के बने हुए खाऊं। डॉक्टर जरका साहिबा, आपके यहाँ एक रिवायती ईद किस तरह की होती है? मुकम्मल लाहौरी टच होता है, पंजाबी टच होता है, या कुछ और रिवायात भी हैं आपके घर की? जी लाहौरी टच तो आपको पता है बेस्ट, पूरा जिसने लाहौर नहीं देखा उसने क्या देखा। हमारे ये होता है कि मेरी वालदा के घर हम सब इकट्ठे होते थे। फैमिली में ही ज्यादा होता है और बच्चों के साथ ज्यादा, क्योंकि देखिए हम लोग बच्चों के, असल में ईद तो बच्चों की होती है, और ये वाली ईद तो ईदियों वाली ईद है ना। बिल्कुल, क्योंकि वो जो नोट मिलते हैं ना, बच्चे तो वो इकट्ठे करते हैं कि कितनी ईदी मिली, तो वो बड़ा मजे का, और वो हमारे लिए भी बड़ा मजे का होता था और अब भी है। जब ईदी मिलती है तो सबसे ज्यादा मजा ईदी का आता है कि ईदी कितनी मिली। अच्छा, अभी भी डॉक्टर जरका आपको ईदी मिलती है? अभी भी ईदी मिलती है? कोई ना कोई ऐसे नजरे करम वाले होते हैं जो दे देते, कभी मियाँ दे देते, और मजा आता है जब कोई बड़े हों। मैं असल में घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे मियाँ भी अपनी फैमिली में सबसे छोटे। अच्छा, तो फिर हमें जरूर बड़े, बहुत बड़े हैं, तो हमें कुछ ना कुछ देते रहते, तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं। हस्बैंड से मिलती है आपको डॉक्टर जरका ईदी? और रेगुलर मिलती है हर साल? कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। और कितनी कभी भूल जाते हैं ना। अच्छा, ईदी भूल जाते हैं आप? भूलने देती है उनको ईदी? और कितनी मिलती है हस्बैंड से अंदाजन ईदी, या मैक्सिमम ईदी आपके पास कितनी होती है? जो नहीं देते वो अच्छी हैं जब भी देते हैं। अच्छा। लेकिन कभी हम भूल जाते हैं तो। अच्छा। लेकिन ये कि अच्छी तरह से देते, देखिए सारा मसला बांटने का है। और फिर ईद से पहले असल में एक ये बहुत हमारी फैमिली में, मेरे खास तौर से ससुराल में बड़ा रिवाज है सब लोगों को जोड़े देने का। अच्छा। तो वो ईद से पहले को 50 से 100 जोड़े मर्दाना आते हैं और इतने ही कोई जनाना आते हैं। फिर क्लिनिक में भी हम भेजते हैं, क्योंकि मेरे क्लिनिक्स हैं, उसमें जो हमारा स्टाफ है उनके लिए हम जोड़े भेजते हैं। फिर घर में जो लोग हों तो वो फिर वो एक बड़ा मजे का सिलसिला चल पड़ता है। और फिर तोहफे, तो वो ईद से पहले जो एक तैयारी होती है ना ईद की, जिस तरह आप 10 दिन 15 दिन पहले कितने लोगों को क्या भिजवाना है, किसका क्या करना है, वो एक बड़ा शादी वाला माहौल होता है। तो उससे फारिग होके ईद वाले दिन थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स होता है कि फिर आप बैठ के मजे से खाते हैं।
ज़बरदस्त, मतलब भरपूर रिवायती ईद होती है आपके यहाँ। असमा बुखारी साहिबा, आपके यहाँ किस तरह की ईद होती है? आपने थोड़ा सा पहले बताया तो सही कि आप कहाँ कहाँ जाती हैं, दही भल्ले आपको बहुत पसंद है, बट आपके अपने घर में ईद किस तरह मनाई जाती है? कोई कोई ख़ास रिवायत है आपकी ईद की? गरीदा, मेरी ईदें तो डैडी के साथ तो मुझे लगता है कि खत्म हो गई। मेरी वो ईद की जो एक सेलिब्रेशन होती थी, अब ये दूसरा साल है, तो ठीक है, एक दुनियादारी है, एक लेकिन दिल में वो जो एक कसक रह जाती खुशी, है। एक एक्साइटमेंट होती थी, एक सब कुछ होता था, वो नहीं है। तो डैडी के बाद मैं वैसे भी मम्मी के पास शिफ्ट हो गई हूँ, बिकॉज मम्मी अकेली थी। तो मैं चूंकि बड़ी हूँ फैमिली में सबसे, तो मैं उनके पास जो है वो आके रह रही हूँ अब आजकल। और चूंकि बड़ी हूँ तो एक डैडी थे जिनसे मुझे ईदी मिलती भी थी, और उनसे ईदी छीनने का, उनसे लाड करने का एक अपना एक वो होता था। अब वो नहीं है, तो अल्लाह उनको जन्नत मेरी नसीब कोशिश भी करे। बच्चों के लिए ज्यादा होती है कि बच्चे जो हैं वो मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों जो हैं उनके लिए शॉपिंग की जाए, उनको मैं कम से कम इस एक माहौल जो है उदासी का, उससे उनको निकाला जा सके। तो और फिर ये है कि सेकंड डे ससुराल का होता है, उसमें मैं ससुराल में जो है वो जाकर वहाँ पर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। और बेसिकली ईद का दिन पहले बहुत एक्साइटमेंट होती थी, अब मैं कोशिश करती हूँ कि बस गुजर जाए, बस। अच्छा? कभी सो के गुजर जाए, कभी अच्छा, कुछ पढ़ के गुजर जाए, कभी कुछ करके गुजर जाए। अच्छा, मुझे ईद के दिन में अब तकलीफ ज्यादा होती है खुशी की बजाय। अच्छा, अच्छा। और कोई ख़ास ईद की मीठी, क्योंकि मीठी ईद है, तो मीठी ईद पे कोई ख़ास डिश आपकी बनती है या वही सेवइयाँ, शीर खुरमा वही नॉर्मल बनता है? हाँ, शीर खुरमा ही बनता है, लेकिन हाँ। मम्मी को पता है कि, और मेरी मम्मी के हाथ का, मैं किसी और के हाथ का शीर खुरमा नहीं खाती। और दूसरा ये है कि मैं जरा मीठे से भागती हूँ, हाँ। और मम्मी को पता है कि मैं मीठे से भागती हूँ, तो फिर वो मेरे लिए फ्रूट चाट भी उन्होंने जरूर बना के रखी होती है कि ये मैं सिर्फ वो एक होता ना रसम के लिए मैं 1 चम्मच जो है वो शीर खुरमा लेती हूँ रसम पूरी करने के लिए। अच्छा। उसके बाद मैं फ्रूट चाट खा लेती हूँ। अच्छा, मीठा मीठा कर लेती हूँ, मीठा आपको नहीं पसंद? मोटापा अफोर्ड नहीं किया जाता। मीठा आपको नहीं पसंद? हाँ, मोटापा अफोर्ड नहीं किया जाता। यानी कि इसका मतलब है अब आपको मिर्च मिसाले वाली करारी चीजें, जो नमकीन खट्टी चीजें हैं, वो पसंद होती हैं? नहीं, मैं ज्यादा मिर्च मसाला भी नहीं खाती। अच्छा। मैं बहुत सिंपल खाना खाने की आदमी। अच्छा। अब आप इससे सोच लें कि मुझे दाल चावल दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है, तो इतने इससे आप मजे अंदाजा के लगा लीजिए कि मेरे उसका क्या हाल है। दाल चावल मैं तो बिल्कुल दुनिया मटन की नहीं बेस्ट डिश है, मैं बीफ लेकिन नहीं खाती। लेकिन शायद वो मैं आपकी पूरा सियासत चिकन में जो इतनी है। तेजी तरारी है, आपकी सियासत माशाल्लाह इतनी तेज तरार करारी सियासत आप करते हैं पंजाब में कि वो जाहिर है आप ना भी खाएं अगर करारी चीजें तो वो चल जाता है गुजारा, राइट? हाँ, ये कह सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है। सादिया जावेद साहिबा, कराची और लाहौर, इस वक्त कराची से एक, लाहौर से 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की ज़्यादा अच्छी होती है या आपको लगता है कि लाहौर में गहमा गहमी, हंगामा, रौनक? ये लड़ाई पर डाला, ये लड़ाई पर डालो फरीदा आज के दिन। लाहौर लाहौर है और कराची कराची है। ओए होए, सादिया साहिबा अब आपकी तरफ से आना चाहिए। नहीं, लड़ाई कोई नहीं है, क्योंकि हर सूबे की अपनी रिवायतें हैं, हर खानदानों की अपनी तरीके और तहजीबें हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास ज्यादा एंटरटेनमेंट है। मैंने तो आपको बताया ना, सुबह से एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है। तो कुछ घरों में जैसे वो कह रही हैं कि जी मैं सो के गुजार लेती हूँ, कुछ पढ़ के गुजार लेती हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि मेरा खानदान भी जरा साइज में थोड़ा बड़ा है। हम बहुत सारे लोग हैं, तो अगर हम घर वाले ही जमा हो जाते हैं तो हमें लगता है कि जी बहुत सारे रश लग गया, लेकिन डेफिनेटली हर जगह की अपना अपना तरीका है। कराची में एक्चुअली में लोग घर में कम लोगों को एंटरटेन करते हैं, लेकिन बाहर रेस्टोरेंट्स में उस तरह रौनकें, क्योंकि ऑब्वियसली रमजान में शायद लोग कम जाते हैं, तो मुझे लगता है वो उनको प्रेफरेंस होती है कि जी हम शाम का खाना बाहर रेस्टोरेंट में खाएं, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है। मैं आई एम होम होस्ट, तो मैं घर में ही वो करती हूँ। जो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल पंजाब का एक अपना, जाहिर सी बात है, फैमिलीज डिपेंड करता है ना कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, किस तरह। तो मेरे पास तो बहुत बड़ी फैमिली, तो मैं तो बिल्कुल घर में और बहुत इंजॉय करती हूँ कराची की ईद को। ओके, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी
वेलकम बैक और बहुत बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर ज़रका, आपकी तरफ ईद आपको वैसे कहते हैं कि जी ईद होती ही बच्चों की है, जो आपने भी कहा कि तो छोटी ईद ईद देने वाली होती है, लेकिन आपके लिए ईद सबसे अच्छा कौन से दौर में होती थी? बचपन में, लड़कपन में, या अब जो आपकी ईद होती है वो ज़्यादा अच्छी है? आप कौन सी ईद ज़्यादा एंजॉय करती हैं? मेरा ख्याल है कि ईद उन लोगों के साथ सबसे अच्छी होती है जिनको जिनको आप बहुत प्यार करते हैं Okay. और जिनके साथ आप रोजाना बैठते नहीं। तो वो एक रिलैक्स, क्योंकि मैं वैसे भी काम करती हूँ, कई काम करती हूँ, तो वी आर 3 सिस्टर्स और हमारे एक भाई हैं, तो हमारी बेहतरीन ईद वो होती है जब हम सारे इकट्ठे होते हैं। और हमने चंद साल पहले डिसाइड किया था कि हम तीनों बहनें मुख्तलिफ जगहों पे थी, तो हमने कहा था कि हमने लेटर पार्ट ऑफ लाइफ इकट्ठे एक शहर में गुजारना है। तो अल्लाह पाक का बहुत करम है कि हम एक शहर में हैं, भाई आ जाएं, फिर कभी मेरी नंद आ जाती है, वो मेरी बहनों की तरह हैं। हाँ। तो भाभी भी हैं, तो जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सबसे मजे की ईद होती है। और मुझे लगता है अब मैं ज्यादा एंजॉय करती हूँ इसको, क्योंकि अब वो इतना बच्चे बड़े हो गए हैं, बाकी काम भी अब इतना प्रेशर नहीं है, ये करना है वो करना है। आई फील के ईद मजे की हो गई है। हम रिसेंटली अपने नए घर में भी हूँ, तो वो भी हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो मोहब्बत करने वालों के साथ मेरा ख्याल है हर ईद होती है। सही, और सही अल्लाह ताला सबको नसीब करे अच्छी ईदें, खुशियों वाले दिन। आमीन। और जिंदगी को देखिए, वो कहते हैं कि जिंदगी का हर दिन ऐसा होना चाहिए कि हर दिन मुख्तलिफ हो, क्योंकि एक ही दफा जिंदगी मिलती है। हाँ, तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम खुशियाँ खुद भी अपने दिल में रख सकें, लोगों से भी बांटें, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। इतनी उसने हमें नेमतें दी हैं, इतना उसका हम पे करम है, और वो हम बांटें। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है बांटना। अच्छा, एक चीज़ मैंने ज़रूर बात करनी है अज़मा साहिबा, और इसको हम हल्के फुल्के बड़े ही मज़ेदार माहौल में इसको बात करेंगे, कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से डिवीज़न हमने देखी है पाकिस्तान में, मुआशरती डिवीज़न, आप क्या समझती हैं कि ईद के दिन हम इस डिवीज़न को या ईद के त्यौहार को हम इसको एडवांटेज लेते हुए हम किस तरह से इस डिवीज़न को कम कर सकते हैं? एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के नज़रियात या हमारी पॉलिटिकल लीनिंग्स की वजह से हमारे अंदर नफरत क्यों जनरेट हो रही है ज़्यादा, या आप समझती हैं कि टेम्परेरीली है? बहुत ही फिलोसॉफिकल किस्म का क्वेश्चन किया है आपने गरीदा, लेकिन हल्का फुल्का सा, इसका जवाब हल्का फुल्का देना है। मैं ये समझती हूँ कि मुझे मेरी अपनी जाती सोच ये होती है कि कम से कम ईद का त्यौहार परवरदिगार के दिमाग में भी जाहिर है। एक तो ये हमें तोहफा मिला जो रोजे है, उसके बाद एक खुशी मनाने का। दूसरा ये कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो फर्क है, उसको कम करने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका ईद के दिन हो सकता है। अब मैं अपने कपड़े बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मैं हर साल बना रही होती हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे इर्द गिर्द जितने मेरे मुलाजमीन हैं, जितने मेरे ऐसे लोग जिनको मैं जानती हूँ कि जिन्होंने साल में 2 ईदों पे ही सिर्फ कपड़े बनाने हैं, हम लोग प्रिविलेज लोग हैं गरीदा। हम वो जो है ना, वो एक एक्साइटमेंट जो कपड़े बनाने की, जो साल में एक दफा जिस बच्चे को उसकी माँ कहती है बेटे ईद पे कपड़े बनाएंगे, उनके लिए जो ईद के कपड़े की एक वो है, वो मेरे आपके बीच में नहीं हो सकती। सो कोशिश होती है कि इसको किया जाए। दूसरा, मैं जो पहले ईद बहुत एक्साइटेड होती थी मेरी, मतलब मैं बहुत चहकती फिरती थी, बहुत होता था डैडी के साथ। हम सब इकट्ठे होते हैं मम्मी के घर पे ही, सब हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो सोच लो माशाल्लाह भरा पूरा घर है आपका, क्या वो आलम है। और डैडी कहा करते थे कि जब मेरी औलाद इकट्ठी हो जाए तो जंजाल पूरा इकट्ठा हो जाता है और मुझे बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इतना शोर, हर एक के बच्चे, एक वो बहुत टेबल पे जगह माशाल्लाह नहीं होती। जब हम खाना खा रहे होते हैं, आधों को लाउंज में बैठना पड़ता है, आधे टेबल पे बैठते। सो ये एक वो है, लेकिन जो उनकी कमी है वो यकीनन नहीं जा सकती। और वो हर जगह पे उनकी चेयर पे देखती हूँ तो तकलीफ होती है उनको। जो है वो चांद रात को वो हमें खुद ले जाया करते थे, खास तौर पे मुझे कहा करते थे कि बस हो गया बहुत, अब तुम आ जाओ, और मुझे मेहंदी लगवाने लेके जाया करते थे। मैंने उनके बाद कभी मेहंदी नहीं लगाई। सो वो मुझे मेहंदी का खास शौक भी नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता था। वो हमें हमारे यहाँ कॉलोनी के अंदर एक मीना बाजार लगता था, वहां ले जाया करते थे। सो बहुत सारी चीजें हैं जो एक मतलब, तो मैं उससे अवॉइड करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ मैं सो जाऊं, और जो कि मुझे तकलीफ होती है, मैं मेरे से वो बेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये तकलीफ जो है, ये इसके साथ साथ मैंने लास्ट ईयर ये किया था कि मैं ओल्ड एज होम गई थी, और मैंने अपना लंच जो है वो ओल्ड एज होम में किया था।
ईद का। और इस दफा भी मेरा प्रोग्राम है कि मैं कहीं ऐसी जगह पे जाऊं जिनके पास मेरे पास वालिद नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उनके बच्चे नहीं हैं। सो अगर हम मिल के ईद मनाएं तो शायद एक दूसरे का हम बांट सकें। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत मज़ेदार, और मेरे बहुत एक संजीदा किस्म के बड़े तल्ख से सवाल का आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया अज़मा साहिबा। अल्लाह आपके वालिद को जन्नत नसीब करे, और जितना आप उनको याद कर रही हैं, जितना माशाल्लाह आप उनके लिए दुआएं करती हैं, ख़ासतौर पे ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी आप हर एक से रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी रूह आपसे बहुत खुश होगी एंड अल्लाह आपके से बहुत खुश होगा। सादिया जावेद साहिबा, आपके यहाँ ईद का कोई ख़ास पकवान है? मीठी ईद का कोई ख़ास पकवान है? खास तो नहीं करते, खुरमा तो मेरा खास में हर फैशन का इसकी रिवायत है कि सुबह सुबह मुंह मीठा करके जब घर वाले नमाज पढ़ के आए उन्हें। बाकी माय मदर इज फैंटास्टिक एंड शी लव कुकिंग, इज अ पैशन। तो वो जो भी बनाए हमें बहुत पसंद है। तो इसलिए कोई ऐसी खास चीज नहीं। वही आपको पता है कि वी आर ट्रेडिशनली मीट ईटर नेशन, हमें गोश्त तो खाने हैं, वेजिटेरियन तो हमें है नहीं। तो वही गोश्त पे और चिकन के दरमियान कोई चीज। तो बट माय मदर लव टू कुक, तो डेफिनेटली उनके हाथ का जो भी, क्योंकि जो ये त्योहार होते हैं उसका खाना इट कैन नॉट बी डन बाय द सर्वेंट्स, जो कि हम पूरे साल होता है कि वैसे भी किचन में जाती है, कोई चीज बनानी है, हमने खानी है तो वो बनाने, लेकिन जो त्योहार होते हैं उसका खाना वो बनाती है। तो डेफिनेटली तो एंड शी मस्ट बी क्वाइट ओल्ड एट एज। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र शी इज माशाल्लाह 68, बट शी लव टू कुक 70, मतलब ऑलमोस्ट 70, लेकिन उसके बावजूद वो त्योहारों पे खाना खुद बनाती हैं। वाह। त्योहारों खाना और उनके पैशन को देखते हुए आई लर्नड एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। अच्छा, और आप सबसे अच्छी क्या चीज़ बनाती हैं? सबसे अच्छी क्या चीज़ बनाती हैं? अज़मा साहिबा को तो मीठा नहीं पसंद, लेकिन मुझे मीठा बहुत पसंद है। मैं एक आई एम मीठे का मॉन्स्टर। आई लव मीठा, आई लव मीठा। मतलब मेरी आई लव मीठा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा पुट ऑन हो जाता है फिर मैं पुट ऑफ कर देती हूँ, लेकिन मैं मीठा वो पुट ऑफ करने की रेसिपीज आपने हमसे शेयर करनी है ज़रूर, कि आप वेट कैसे पुट ऑफ करती हैं। मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ। मेरी अम्मी जो भी पकाए उसके अलावा लाइक मिठाई की दुकान में चली जाऊँ, मुझे गुलाब जामुन जरूर खाना है और मुझे खाना भी है। तो मीठा वो बनाती है, लेकिन उन्होंने मुझे सारा खाना सिखाया। लेकिन आई एम नॉट अ गुड स्वीट बेकर। मैं मीठी चीजें भी बना सकती, लेकिन हाँ बाकी कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी सारा उन्होंने मुझे खाना सिखाया। और वजह से मुझे सीखना। अब जब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि नहीं भाई मुझे खाना पकाना आता है, तो वो कहते तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि डेफिनेटली हमारे हम तो रिवायती भी है ना तरह, जैसे पहले घरों में माएँ या नानियाँ दादियाँ खाने सिखाती। हाँ, एक चीज जो मुझे नहीं बनानी आती, जो मेरी अम्मी का आज तक मुझसे झगड़ा, मैं रोटी नहीं बना। रोटी तंदूर everything I can cook but not roti. तंदूर is available, please. तो वो जब भी वो मुझ पे नाराज होती हैं, टिपिकल मदर जब मुझ पे नाराज होती है तो कहती देखा तुमने रोटी पकानी नहीं। तो वो एक बात है। खाने सारे जो आपने कहा, पाकिस्तानी नेशन को टॉलरेंस की बहुत जरूरत है। we have to learn to respect others' view. Like अभी जो politically हुआ, तो मेरे बहुत अच्छे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल फ्रेंड्स were like ये गलत हो गया। ठीक है, you have your mind. मतलब इन्होंने मुझे अनफ्रेंड किया है फेसबुक पे या ट्विटर पे, मुझे ब्लॉक किया है क्योंकि they don't like. So we have to respect the viewpoints. दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ अपनी जगह है, ताल्लुक अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये पाकिस्तान में कम होती जा रही है। We can't tolerate कि अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा, गलीदा आप कोई बात कर रही हैं
और मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो मैं आपसे उस हद तक बदतमीजी करूंगी कि मुझे बाद में शायद शर्मिंदगी हो कि मैंने बदतमीजी की हरकत में चाहिए। लेकिन लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती, यू नो बेटर देन मी, यू आर वन ऑफ द विक्टिम्स आल्सो। ये जो सोशल मीडिया पे होता है, आप कोई चीज आपको नहीं अच्छी लग रही ना, आप उसको इग्नोर भी तो कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आप उसमें जाके बदतमीजी करें, उस पर कॉमेंट करें। तो आई थिंक कि हमें टॉलरेंस एज नेशन, हमें टॉलरेंस की जरूरत है। ठीक है, क्या है कि मेरे साथ फैमिली में तो बहुत कम तादाद है, लेकिन ठीक है, वो मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि जी उनके जो रवैये थे ये आज भी होंगे, वो काबिल बर्दाश्त नहीं। हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है, बट अपना व्यू पॉइंट अपना कोई गुनाह नहीं है। कुरान और मेरा मजहब भी इस चीज को मुझे इजाजत देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, स्पेशली यंग जनरेशन, कि हमें टॉलरेंस, वी नीड टॉलरेंस। जब तक हमें टॉलरेंस नहीं आएगी, ये जो डिवीजन है, क्योंकि हम सुनने को नहीं तैयार है ना कि क्या कह रही है, उसके लिए हमें बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा सादिया साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने जो भी आपने स्काइप के लगाए हुए हैं उसके करीब रहेंगी तो आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, जैसे ही आप दूर होती हैं तो आपकी आवाज़ कट जाती है। बट डॉक्टर ज़रका साहिबा, अच्छा जहाँ तक आपने रोटी वाला बात की है ना सादिया जावेद साहिबा, तो मैं आपका दुख महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी मैं भी वो मुजरिम हूँ जो रोटी नहीं पका सकता। बाकी सब कुछ पका सकती हूँ बट रोटी नहीं पका सकती। और रोटी मुझे कोई आप पका सकती हैं रोटी, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है जब मुझे कोई कहे कि रोटी पकाएं जाके, मैं बाकी सब कुछ पका लूंगी। अच्छा, रोटी सादी पकानी मुश्किल है, लेकिन अगर आप वो बल वाला बना लेना पराठा, वो इजियर है बनाना। वो ज्यादा क्योंकि रोटी को भी कंट्रोल नहीं ना होता, कभी चीन का नक्शा बन जाता है, कभी इटली का नक्शा बन जाता है। रोटी का इश्यू ये होता है, लेकिन अगर वो हमारे कंट्रोल में आ जाए, हाँ, तो वो बनाने से, काम तो करने से आता है ना। यही कंट्रोल तो सबसे मुश्किल काम है ना आजकल के जमाने में। कंट्रोल ही तो नहीं होता, रोटी पे हो चाहे किसी और चीज पे हो। अज़मा साहिबा, आप अच्छी रोटी बना लेती हैं, मतलब गोल गोल रोटियां बनाती हैं? बहुत अच्छी, और जिसको फुल्का कहते हैं वो वाली रोटी। और आपके लिए ये भी हैरत की बात होगी कि मैंने सबसे पहले जो चीज सीखी वो रोटी थी। और उसमें भी मतलब फिर मैं क्या करूंगी, हर बात पे डैडी आ जाते हैं मेरी जिंदगी में। नहीं प्लीज आप बोलें, आप प्लीज, आज आपके याद करने का दिन है, उनको याद करें। मेरी पहली रोटी उन्हीं के लिए बनाई थी, और तो बहुत अच्छी लगती थी मेरे हाथ की रोटी, और मैं उन्हीं को रोटी बना के खिलाया करती थी। उसके बाद मेरे मियाँ की कोई इतनी खास किस्मत अच्छी नहीं है कि वो रोटियां पका। अच्छा, आप रोटी हाथ में बनाती हैं या आप उसके लिए सहारा लेती हैं बेलने वगैरह का? क्या? मैंने कहा रोटी हाथ पे बनाती है या बेलने का सहारा लेती हैं गोल करने के लिए? ऑफ कोर्स बेलन के साथ, उसकी इतनी एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ कि बगैर बेलन की रोटी बना लूं। लेकिन बेलन के साथ बनाती हूँ, बहुत अच्छी रोटी बनाती। अच्छा, अब मुझे बहुत अच्छे से रोटी बनाई नहीं है बाय द वे। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं अज़मा साहिबा की रोटी आपकी डैडी के लिए थी, बेलन आपका हस्बैंड के लिए? नहीं, वो बहुत स्वीट है। मैं लड़ना भी चाहूँ तो वो नहीं लड़ते हैं यार, मैं क्या करूँ, हमारी लड़ाई नहीं होती। कोई बंदा इमेजिन कर सकता है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती। Really? क्योंकि मैं लड़ना चाहती हूँ तो वो नहीं लड़ते, और वो मुझे लड़ने का कोई मौका नहीं देते। तो आप बताओ मैं कहाँ किससे लड़ूं? फिर मैं इधर उधर जो है ना बीच में से लड़ लेती हूँ, मुझे ठीक है। डॉक्टर सर का ये आपके लिए, उनके घर में इतना सुकून है, वो कहते हैं मैं इधर उधर पीटीआई से लड़ लेती हूँ। बहुत जबरदस्त मजे की गुफ्तगू चल रही है ईद के दिन, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक और बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी तरफ वो एक संजीदा सा सवाल मैं ज़रूर लेके आना चाहूँगी डॉक्टर ज़रका, क्योंकि आपकी पार्टी मुतासरा फरीक है। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को गलत निकाला गया है या आपके साथ एक ज़्यादती हुई है, जो कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे कोई उससे एग्री करे या ना एग्री करे। लेकिन जितनी डिवीज़न आपको नज़र आ रही है डॉक्टर ज़रका इस वक्त मुआशरे में, आप समझती हैं कि इन त्योहारों के ज़रिए या इस मोहब्बत के, इस एहतराम के, इस ये जो आपस में भाईचारा है, बहनचारा है, इस पैगाम को आगे फैलाते हुए डिवीजन और मुआशरे में कम हो सकती है? देखिए,
देखिए माशरे में आप पीटीआई पीपीपी से अलग होते हैं। आप बात करें माशरे में इंसाफ, आप बात करें माशरे में आम आदमी की जिंदगी की, ये वो इश्यूज हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। जब आप माशरे में हैव्स और हैव नॉट्स का फर्क कम करेंगे, जब आप माशरे में इंसाफ देंगे, आपको पता है हमारी अदालतों में 22 लाख केसेस हैं जो पड़े हुए हैं, तो इंसाफ आम आदमी को मिलना चाहिए। आम आदमी को जब वो अपनी काबिलियत की बेसिस पे उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये जो चीजें हैं, ये जब माशरे से ये चीजें बेहतर होंगी तो ऑटोमेटिकली माशरे में जो डिवाइड है ना वो खत्म होगा। और आप देखिए माशरे में सुकून आएगा। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हमारे पास हैं माशाल्लाह, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हम अपने पाकिस्तान अपनी रिसोर्सेज को भी कैपिटलाइज नहीं उस तरह से कर सका। तो हमें सबको मिलके पाकिस्तान में आम आदमी के लिए हालात बेहतर करने चाहिए। और खासतौर पे मैं कहूँगी 3-4 खवातीन हैं, हम खवातीन को मौके देने चाहिए। खवातीन के बहुत खूबसूरत बात कहते हैं ना कि एक अगर वो मैं अभी हुंजा गई हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे हमारे जो पेशवा हैं सराह खान, उन्होंने कहा है कि अगर आप गरीब हैं और आपके बच्चे बेटे और बेटियां हैं तो एक बच्चे को पढ़ाना है तो बेटी को पढ़ाएं, क्योंकि वो पूरे खानदान को फिर आगे से परवरिश करेगी। और उसको तो ये जो सोच है ना, ये हमें माशरे में लाने की जरूरत है। खवातीन को मर्दों के शाना बशाना खड़े करे। देखिए हम भी तो खुद कमाते हैं, अपनी फैमिलीज में रहते हैं, माएँ भी हैं, अपने मियाँ को भी सपोर्ट करते हैं, माशरे में भी हिस्सा डालते हैं। तो ये चीजें हमारे माशरे में ज्यादा होनी चाहिए। लड़कियों को इज्जत के साथ और एक रवादारी के साथ हमारे माशरे में, और देखिए ये मर्द ही लेके चलेंगे, खातून को वो नहीं दे सकती जो हमारे भाई, हमारे मियाँ, हमारे बड़े हमें दे सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आज ईद का ये पैगाम हम दें कि हम खवातीन को एक इज्जत के साथ और एक बुर्दबारी के साथ खवातीन को आगे लेके चलें, उनका मजाक ना उड़ाएं। देखिए हमारी ज़बान में भी आप देखिए इस्तिलाहें जितनी भी होती हैं वो सारी खातून को ही उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। जी औरतों की ज़बानें, मतलब आपको पता ही है, मिसाल बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इन चीज़ों को, और फिर जिस तरह खवातीन, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह खवातीन को निशाना बनाते हैं कि जी बात करनी है तो खातून के कैरेक्टर पे ही बात करनी है, तो इसमें हम खवातीन को कभी हिस्सा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप एक उंगली करते हैं तो 3 आपकी अपनी तरफ होती है। तो हमें ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि एक बेहतर एग्जाम्पल दे, एक बेहतर तरीका सबको दिखाएं कि इस तरह भी हो सकता है। तो जब हम करेंगे तो जाहिर है हमें लोग फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी माशरे में। एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर ज़का, आपकी बातें सुन के यकीन करें मेरा दिल इतना खुश हो रहा है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत प्यारी बातें। अज़मा साहिबा, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? डेफिनेटली आपके पास है इस वक्त फ्लोर, जो कहना चाहती हैं कहें। देखिए मैं ज़का की वीडियो अपॉलॉजी में जो बातें उन्होंने की मैं उससे डिफर करती हूँ, और वो इसलिए कि हर चीज अदालत पे डाल देना, हर चीज जो है वो माशरे पे डाल देना, माशरा आपके घर से शुरू होता है। अब मुझे ये बताइए, जो बातें उन्होंने की है बहुत अच्छी बातें हैं, मतलब वाकई बहुत टच की हैं हार्ट को, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि जो मीनारे पाकिस्तान में जिन लोगों ने आपके बारे में या मरियम नवाज के बारे में पोस्टर पकड़ा हुआ था और उस पर जो लिखा हुआ था, क्या ज़रका तैमूर साहिबा उन 2 लड़कों को जो है वो उनसे जो है उनको पब्लिक के सामने लाएंगी, उनसे माफी मिलवाएंगी या उनको कानून के हवाले करेंगी? जिसका जवाब है नहीं। और मुझे अफसोस ये होता है गरीबा, मैं क्यों करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं, अब मुझे भी मौका दीजिएगा। मैं एक मिनट का बात कंप्लीट कर लूं। जो पढ़े लिखे लड़के हैं, आप ये सब बदतमीजी उनसे ज्यादा देखेंगे। जो आम बेचारा लड़का है ना, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गंदी जबान, घटिया बातें, लूज टॉक, आप उनसे मेजॉरिटी में नहीं सुने। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक प्रिविलेज क्लास है, उनको शायद ये इंप्रेशन मिल गया है कि वो हर एक की बेइज्जती कर सकते हैं, वो हर एक की कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, वो हर एक के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। और इसका वो आज से हो रहा है, इसका इजहार पिछले 8-10 साल से हो रहा है, और इसके अंदर इजाफे पे इजाफा होता चला जा रहा है।
जो ट्रेंड्स औरतों के बारे में चलाए जाते हैं, जो ज़बान उनके बारे में इस्तेमाल की जाती है, देखिए एक तरफ आप कहते हैं मेरे घर की औरत को कुछ ना कहो, लेकिन दूसरे घरों की औरतें जो है वो तुम्हारा चारा है, उसके लिए जो मर्जी। हम बहुत ज्यादा सियासत की तरफ जा रहे हैं। आपको आपकी बात कर लेने को जी जरूर के लीडर जो है वो वाकई एग्जाम्पल भी होता है और वो बड़ा भी होता है। ये जिम्मेदारी अगर मेरी पार्टी के अंदर होगी, मैं यकीनन इसकी जिम्मेदारी लूंगी। ठीक, और मैं ठीक, खुद ठीक। जो है वो जो बच्चे ये करेंगे, ठीक। मैं उनके ऊपर खुद जो है वो करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये एक हाथ से नहीं होता। जब मुसलसल एक चीज एक साइड से होती है ना, ठीक। फिर दूसरी तरफ से एक इंस्टिगेट होते हैं, ठीक। फिर दूसरी तरफ से एक रिएक्शन आता है। बिल्कुल और वो ठीक आप है। सोसाइटी में अज़मा साहिबा, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ईद का दिन है तो बहुत ज्यादा सियासत पे नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन जहाँ सियासतदान मौजूद हो, जहाँ साफी वहाँ दिस इज नॉट दिस इज अखलाकियात, दिस इज एथिक्स। बिल्कुल ठीक बात। एथिक्स में हर एक जगह पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल बच्चे ठीक। भी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अज़मा साहिबा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे एग्री करती हूँ। और डॉक्टर ज़रका इस पे कुछ कमेंट करना चाहती हैं। डॉक्टर ज़रका, आपका लास्ट कमेंट, फिर ये प्रोग्राम क्लोज करते हैं ईद का। जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सब बातें इसी तरह से, और लेकिन मेरा ख्याल है जो इन्होंने पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे के बारे में बात की, मेरा ख्याल है ये जरा ज्यादती हो गई, क्योंकि आप लेबल क्यों करते हैं? आप लोगों को एक आदमी के ऊपर सबको नहीं। और दूसरी बात ये कि हमने ना, हमारी म्यूजिशियन ने किसी को ना, हम कहते हैं देखिए हर आदमी अपना मवाजना कर सकता है। और आप ये जो उन्होंने बात की, अगर 1000 लोगों में 2 लोगों ने किया तो इस तरह का थोड़ी रवादारी रखें थोड़ा। और क्योंकि देखिए आप उन्होंने अटैक किया, मैं तो चुप करके बड़े प्यार से उसके साथ चल रही हूं। एग्रेशन नहीं दिखाएं, एग्रेशन नहीं दिखाएं। सियासत के लिए रिलैक्स करें, ईद का दिन है, प्रोग्राम में इनवाइट कर लेंगे। बट अच्छी चीज़ों को टेक अवे करते हैं इस प्रोग्राम में से, और सब एग्री कर रहे हैं कि ईद का दिन सिर्फ ईद के दिन ही नहीं बल्कि बाकी तमाम दिनों में हमें अपने अंदर की डिविजन्स खत्म करनी चाहिए और सबसे बढ़ के एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे तमाम आज के मेहमानों को और तमाम देखने वालों को। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, अस्मा बुखारी साहिबा, डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।